करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और उसकी ज़ौजा ना आए, इनकार कर दे, और फिर उसका शोहर नाराज़गी की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक अल्लाह के फरिश्ते जो हैं उस पर लानत भेजते रहते हैं। सही है, इनकी रिवायत में ये है कि बीवी शौहर से नाराज़ होकर रात इस हालत में गुजारे कि अपने शौहर के बिस्तर से अलहदा हो, तो सारी रात जो है फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात की कसम है कि जिसने मुझे हक़ देकर भेजा है, और कोई शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुला रहा है और उसकी बीवी आने से इनकार कर दे, तो आसमानों का खालिक और जो मालिक जो है वो उस औरत से उस वक्त तक नाराज़ रहता है जब तक उसका शौहर राज़ी ना हो जाए। अब ज़रा गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 फरामीन हमने आपके सामने रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को हाकिम बनाया है, सूरह निसा के अंदर मौजूद है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को औरतों पे अफसर बनाया है। क्यों बनाया है, इसके बारे में हम मुकम्मल वजाहत पिछले दरसों के अंदर हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। हज़रात मोहतरम, जरा तवज्जो कीजिए, क्योंकि मर्द जो है वो अपना माल खर्च करता है, मेहर अदा करता है, और फिर अगर शौहर बीवी को हुक्म दे तो बीवी पे लाजिम है कि वह शौहर की इताअत करे, उसका कहना माने। और यहां तक कि रिवायतों में आता है कि जिस औरत का शौहर उसकी बीवी से नाराज हो जाए तो फिर उसकी ना कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, ना कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। उसकी नमाज कबूल नहीं हो रही। सही है में रिवायत है, सही इब्न खुज़ैमा में रिवायत है, सही इब्न हब्बान के रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं, 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और नेकी आसमान तक बुलंद ही नहीं होती। फरमाया गया, उनमें से एक तो वो है जो भागा हुआ गुलाम हो, जो अपने मालिक से भाग के चला जाए, अब जब तक वापसी लौट कर नहीं आएगा उस वक्त उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरा वो शख्स जो हालत नशे के अंदर हो और दुआएं कर रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो, कोई नेकी का काम कर रहा हो, तो उसका वो अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और तीसरा वो औरत जिसके उसका शौहर उससे नाराज हो, उसका शौहर उससे नाराज हो, उसकी इताअत ना करती हो, तो फिर जब तक उसका शौहर राजी नहीं होगा उस वक्त उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इससे पहले हमने तफसील के साथ औरतों के हुकूक आपके सामने बयान किए हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बुलाने से मुराद यहाँ जिमा है, जब तक कि कोई शरई उज़्र पेश ना हो, औरत के पास कोई शरई मजबूरी ना हो उसके पास। ये पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था। तवज्जो चाहूँगा, जरा गौर करें, औरत का इंतकाल इस हालत में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था। इसी बिना पर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, इस अमल की बुनियाद पर कि उसका शौहर उससे राजी था, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ए औरतों, चाहो कि तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करती रहो, साथ साथ तुम चाहते हो घर आबाद रहे, घर में खुशहाली रहे, और देखिए ना, फितरी तकाजा है जिसके साथ इंसान सारी जिंदगी गुजारना चाहता हो, उसके साथ ही अगर लड़ाई झगड़े रहे तो फिर जिंदगी कैसे गुजरती है। तो बेहतर ये अफ़ाम व तफ़हीम के साथ एक दूसरे हुकूक अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमतें बरकतें भी नाजिल होती रहेंगी और घर भी आबाद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में